द ओनली रीजन टू वर्क हार्ड इज टू अर्न मनी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। ठीक है जी, ये टॉपिक है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कोर क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, उनका मेन क्वेश्चन क्या है इसमें? हाँ, व्हाई पीपल वर्क हार्ड। राइट डाउन, व्हाट के सामने लिखो, यहाँ पे व्हाट लिखा है ना, उसके सामने आंसर लिखो उसका। व्हाई पीपल वर्क हार्ड, क्योंकि अगर लोग मेहनत करते ही ना होते, ठीक है, 2 घंटे काम किया उसके बाद कोई इशू नहीं है, 2-4 घंटे हो गया जी, बहुत इतने अर्निंग होगी है जितना का हमें खाने पीने के लिए रहने के लिए चाहिए। क्या लोग उतना ही काम करते हैं आजकल? उतने काम करते हैं नहीं, ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी वो काफी और आगे तक काम करते हैं, सेविंग करते हैं, उसके बाद उनको इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी जो भी उनके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम करते हैं। क्योंकि वो काफी काम करते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई पीपल वर्क सो हार्ड। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? अब इसमें वाई में आंसर इस चीज का नहीं देना कि लोग काम क्यों ज्यादा करते हैं, अभी वो वाई नहीं आई, वो रीजंस का पैराफ्रेजिंग करेंगे, बीपी1 में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन है हो रहा है कि इस बारे में बात क्यों हो रही है। जी इतना सन्नाटा क्यों भाई? मनी प्रॉब्लम। वही जो बोला, हाँ सर वही करेंगे आपका जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो एक्सटेंड मुझे लगता है ऐसे ऐसे आंसर दोगे तो फिर तो एक्सटेंशन करते रहो। 2024 हो गया, फिर महीनों की एक्सटेंशन नहीं होगी, फिर हम सोचेंगे कि 2023 या 24। जी अभी तो मैं बोल के हटा हूं कि वाई इस चीज की नहीं बतानी कि लोग काम ज्यादा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए अलग से आएगा टाइम। अभी क्वेश्चन हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या ऊपर, द ओनली रीजन टू वर्क हार्ड इज टू अर्न मनी, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। ठीक, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है कि उन्होंने ओपिनियन दिया है ना, एक बंदा उठता है और बोलता है कि लोग ये काम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है, तो उसके बाद होगा क्या, कुछ लोग उसके अग्री कर देंगे कि हाँ जी सही बोल रहा है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत बोल रहा है, इसके कुछ अलग रीजन हो सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी बात पूछी गई है, हम पूछ रहे हैं पूछा क्या गया है, तो पूछा क्या गया, व्हाई पीपल वर्क सो हार्ड। ठीक, ये तो उनका व्हाट हो गया। अब हम पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा जा रहा है, लोग काम करते हैं नहीं करते, क्यों वर्क करते हैं, उसकी नहीं बात हो रही अभी। हम बात कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है। वो निकालने के 2 तरीके होते हैं, अफर्मेशन एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसमें अफर्मेशन अगर हमेशा ट्राई करते हैं कि अफर्मेशन लो, तो अफर्मेशन में क्या करोगे, क्योंकि वर्क आज की डेट में मेजॉरिटी जो है, स्पेशली उसका स्केल भी ले लेंगे, अर्बन एरियाज में ज्यादा है। ठीक है, वर्क ऑल नहीं होगी है। ठीक है, अल्कोहलिक बहुत पुराना टाइम हो गया कि जब सिर्फ शराब के लोग को लगती, ऐसे लोग हैं अब और बहुत सारे हैं, चाहे उनकी रीजंस अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन लोग 24 घंटे का टाइम है, उसमें से ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो 15-16 घंटे काम करते हैं। ठीक, 8-10 घंटे की जॉब करके उसके बाद शिकायत करने वाले वो भी हैं, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो 12 घंटे 15 घंटे काम करती है। और स्पेशली जो सिनेरियो आप लेके बैठे हो उसमें तो करते ही हैं लोग, डबल शिफ्ट करते ही हैं। अगर स्टडी वीजा पे जो भी जा रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपकी स्टडी करेगा तो वो भी एक काम ही है। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसके बाद एक शिफ्ट लगाएगा, ठीक है, ट्राई करेगा कि कोई पार्ट टाइम मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो लिमिट भी हट गई है। उसके बाद जब आपकी ब्रेक आएगी फिर क्या करती है जनता, लोग 16 घंटे काम करते हैं, वो 16 घंटे प्लस आवर्स जाते नहीं होंगे, और वो फीस वगैरह निकाल लेते हैं और बाद में बड़ा अच्छा सेटिंग करते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव उसकी बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, लिखो ड्यू टू, वाई का आंसर लिखो, क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्यू टू। जी मैम बनाओ, पीपल बीइंग वर्कहॉलिक का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इसी लाइन को कैसे बोल सकते हो, ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्क हार्ड, ड्यू टू इंक्रीजिंग
in the increasing of especially in urban areas. हाँ वो तो बाद में, लेकिन पहले अभी तो हम increasing of workaholic people. increase in the number of people who work too much या very very hard, जी लिख सकते हैं, due to the increase in the number of hours people devote to work. अगर पहले की तरह ही होता तो ये क्वेश्चन ना उठता, ठीक है, कि सीजनल काम है, जैसे एग्रीकल्चर में क्या होगा, ठीक है, डेली बेसिस पे थोड़ा सा उनको करना पड़ता, ठीक है, सीजन पे सिर्फ हार्ड वर्क होगा, अदरवाइज वो इतना ज्यादा काम, इतने ज्यादा आवर्स डेली के वहां पे नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। लेकिन वो सारा सिनेरियो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज हो गया, स्पेशली अब मॉडर्न एरा में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक, क्योंकि ऐसा हुआ, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोग इतना ज्यादा काम क्यों करते हैं, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ओपनिंग लाइन में सबसे पहले टाइम, कब, इन दिस मॉडर्न एरा, या फिर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये भी हो सकता है, अदरवाइज इन दिस मॉडर्न एरा लिखो टाइम के सामने, ठीक। देन स्केल कहां पे, Urban areas. throughout the world, especially in urban areas, क्योंकि गांव में अभी भी जो गांव से निकल के शहर में आ गया वो अर्बन एरिया में ही गिना जाएगा, अदरवाइज जो लोग गांव में ही रह रहे हैं वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं, हाँ, कि सुबह 6 बजे उठ के रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक आप सिर्फ काम ही कर रहे हो, वो लोग इतना ज्यादा काम पे वो नहीं है, ऐसा नहीं काम नहीं करते, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं, जिनकी बात यहाँ पे हो रही है वो हालात गांव में ज्यादा नहीं होते, वो सिर्फ अर्बन एरियाज में, ठीक। देन इम्पैक्ट में क्या लिखोगे ब्रैकेट में, वहां पे लिखो आंसर ऑफ वाई, साथ में क्या लिखोगे, हैज और स्लैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड, क्लियर। देन पैराफ्रेजिंग यहां पे 3 हिस्सों में हो सकती है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने रीजन भी पूछे हैं और साथ में अग्री डिसएग्री। अब देखो ना क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है वो, कल वाली बात भूल गए हो क्या जी। पैराफ्रेजिंग किस बेसिस पे होगी, Paraphrasing, मतलब इसमें ये देखेंगे कि दो चीज क्या है, agree and disagree है। अच्छा ये देखना है, आइंस्टाइन को आत्मा को बुलाओ वहां से, वो शायद डिकोडिंग करके, हाँ जी। वही जो आपने बताया कि 2 और एक लास्ट होती है मिसलेनियस, तो ये कौन सा है, अग्री और डिसएग्री इंक्लूडेड, जी सर, ओके जी जी, हाँ जी, ओपिनियन, किसका ओपिनियन, दोनों का, एक तो अग्री डिसएग्री, दोनों के वो भी लिखने हैं पॉइंट्स, बाय एंड पैराफ्रेजिंग कितनी तरह की होती है, बोलो अब तो हम कर चुके हैं। पैराफ्रेजिंग कितनी तरह की होती है जी, फर्स्ट रीजन सोल्यूशन, या किसी चीज की प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन भी हो सकता है, रीजन सोल्यूशन, ठीक। दूसरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अग्री डिसएग्री, सम पीपल से दिस, अदर पीपल से दैट, ओपिनियन ऐसे उसको बोलते हैं, ठीक है, जहां पे सम पीपल बिलीव दिस, अदर पीपल बिलीव दैट, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, उसको बोला जाता है, उसको नहीं बोलते, वर्ड यूज होगा, लेकिन अगर ओपिनियन ऐसे की बात होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक।
तो ये तो 4 हो गए क्लियर कट, ठीक है, जिसमें हमने प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन और दूसरा उसमें क्या था, रीजन एंड सोल्यूशन, ठीक है, वो कई बार चेंज कर देते हैं। मिसलेनियस कौन सा होता है, जिसमें एक रीजन भी पूछ ले और साथ में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कर दे या साथ में कोई चीज और कर दे। इसमें बताओ क्या क्या चीज पूछे उसने। इसमें रीजन ही पूछ रहा है। रीजन पूछा है, तो कितने पैराग्राफ बनेंगे 3 जी, कितने पैराग्राफ बनेंगे जी? 2। मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता जी। मैडम मिसलेनियस बोलो, कितने पैराग्राफ बनेंगे? 3। किस किस पे? फर्स्ट, अग्री, अच्छा, दूसरा रीजन, तीसरा अग्री, डिसएग्री और सेंटर में रीजन। नहीं, इसमें सेंटर में रीजन आएगा, ठीक है जी। इसमें एक में रीजन होगा और दूसरे में जो जिस साइड में हम जा रहे हैं। आई आत्मा आई आके बता के गई ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, कल मैं यही बोल रहा था कि मेरे पे यकीन नहीं करना, ठीक है, आप अपने दिमाग पे यकीन करो कि सामने क्या लिखा है। वहां रीजन वर्ड यूज कर देने से पैराग्राफ अलग नहीं बन जाएगा। या तो वो लिखेगा गिव द रीजन या लिखेगा व्हाट आर द रीजंस। वहां पे उसने रीजन वर्ड यूज किया है और बहुत सारी जनता ऐसे कंफ्यूज होकर वहां पे रीजन का पैराग्राफ बना के आएगी। उसने बिल्कुल नहीं पूछा भाई, बताया कि वो सिर्फ वर्ड यूज किया उसने रीजन। और ऐसी सी जनता जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो सिर्फ और आप ही लोग नहीं हो, उनको पता है, वो उनके पास इतने सारे ऐसे जाते हैं, हजारों लोग हर हफ्ते बैठे होते हैं, ठीक, तो उनको पता है कि हम कैसे उनको कंफ्यूज करेंगे। क्योंकि ऐसा है, डबल चेकिंग का सिस्टम होता है, वो ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी मनमर्जी से जिसको जो स्कोर देना दे देंगे, जो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा स्टैंडर्डाइज स्कोर। ऐसे लोग हैं 2013 से लेके लास्ट ईयर मेरे पास स्टूडेंट था, वो जनता 2013 से, मैं क्या करते क्या हो, तो कहता जी मेरा तो कई बार अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो 2013 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, तो उसके बाद स्कोर आ गया, नहीं आया ऑब्वियसली जी। अच्छा, मैं कहा फिर क्या किया, तो फिर क्या करना, काम किया। मैं कहा क्या, कहते जो भी किसी काम में था वो काम करता हूँ। मैं कहा फिर ये क्या सीजनल वो रखा हुआ है कि हर साल थोड़े से पैसे शायद उस कंपनी को घाटा ना पड़ जाए तो मैं उनको पैसे दूं, ऐसा सिस्टम नहीं है। या तो आपको काम पकड़ना है और उसके बाद कर देना, ठीक है, या फिर उस चीज को छोड़ देना। वो जनता 7 साल 8 साल से लगी हुई है उसी चीज में, हर साल एक अटेम्प्ट देता हो कि मैं भी, और बीच में या तो हो, ठीक है, कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ कर, वो अपना काम में, इसके बाद 1 महीना ट्रेनिंग लेगा और अटेम्प्ट करेगा, सेम स्कोर आ रहा है। 5.5 में फंसा होगा, 2013 में 5.5 आए थे, लास्ट ईयर 5.5 है। एक चेकर तो है नहीं, तो उनका सिस्टम है, जिस सिस्टम के बेसिस पे वो आपको स्कोर दे रहे हैं, तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। जो लोग कर देते हैं ना, एलिगेशन लगाते हैं कि जी ऐसे वंस इन अ व्हाइल ऐसे लगता है, हाँ मुझे भी लगा था किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी थी लेकिन उसको स्कोर बहुत खराब मिल गया था। वो हो सकता है उसने वहां पे खराब कर दी हो जाके, और मे बी जो असेस कर रहा था उससे मिस्टेक हुई, वो चांसेस होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बड़ा सही तरीके से स्कोर मिलता है। और इस तरह से एक वर्ड लेके, ठीक है, अलग पैराग्राफ बना के अपने ऐसे की झंड करके आओगे और सोचोगे कि स्कोर पता नहीं क्यों नहीं आया, ठीक है। अग्री डिसएग्री ऐसे है, लिखो पैराफ्रेजिंग में 2 एरोस बना के वहां लिखो अग्री डिसएग्री। अग्री के साथ क्या लिखोगे जी? Yes, arguments in support. Then why people work hard for? Work hard for money. Disagree में? Disagree में? इसका opposite. Other reasons, देखो disagree, other reasons to work hard. Then connecting line, introduction का last part starts as this issue, उसके बाद डॉट 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 डॉट
जस्ट 2-3 डॉट डाल दो। दिस इशू सीक स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू डेलिब्रेशन बिफोर प्रोपाउंडिंग रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल ओपिनियन। किसी के पास लाइन पूरी नहीं है तो बाद में लिखवा लेना, ठीक। वहां पे स्ट्रेट लाइन लगा दो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म। जी PP1 किस पे लिखोगे? अग्री पे, ठीक है। BP1 देखो, BP1 अग्री। अब पैराफ्रेजिंग में क्या लिखा था, अग्री में क्या लिखना है हमें? लोग पैसे के लिए ज्यादा काम क्यों करते हैं? फर्स्ट रीजन जो हमें पैसे क्यों चाहिए, फर्स्ट रीजन क्या होता है? एक बड़ी अच्छी बड़ी फेमस मूवी भी है, उसका नाम है इस पे। आपको सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? आपको खाना चाहिए, वो अपना कपड़े चाहिए और एक शेल्टर चाहिए, ठीक है। तो सर्वाइवल फर्स्ट होगा। वर्क क्यों करते हैं लोग पैसे के लिए? और सर्वाइवल, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तभी सर्वाइव कर पाएंगे। साथ में स्लैश करके बेसिक नेसेसिटीज। जी अब इसके बाद पैसा क्यों कमाते हैं? जो लोग काम करते हैं पैसे के लिए, इन्हें खाने पीने के लिए चाहिए। अब ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा थोड़ी कर लोगे, तो वो तो काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद किस चीज के लिए पैसे चाहिए होते हैं? लग्जरी के लिए, स्टेटस ऑफ आपका सोशल स्टेटस के लिए। सेकंड, लोग काम करते हैं पैसे के लिए क्योंकि क्या चाहिए? सोशल स्टेटस एंड लग्जूरियस लाइफ। ये दो सिनेरियोज हैं जहां पे काम किया जाता है पैसे के लिए, ठीक, क्लियर। देन BP1 सॉरी BP2। BP1 के बाद स्ट्रेट लाइन, उसके बाद BP2 किस पे लिखना है? हाँ, डिसएग्री। वहां पे लिख लो BP2 साथ में डिसएग्री। जी अब अदर रीजन लिखने हैं। पैराफ्रेजिंग बनाई है ना कि अदर रीजंस और काम क्यों करते हैं? गुरुद्वारे में जाके लोग बर्तन धो रहे हैं, ठीक है, साफ सफाई कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और पैसे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो फिर काम तो बहुत ज्यादा बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग, ठीक। इवन के वहां से ज्यादा काम जो सेवा में होते हैं। तो प्रमोशन के लिए हाँ। कौन है प्रमोशन के लिए गुरुद्वारे जाकर रोटियां नहीं, बना रहा है? उधर नहीं, उसके लिए नहीं, लोग मतलब लोग काम करते हैं ऑफिस में। ऑफिस की बात ही नहीं हो रही पैसों की, अब तो अदर रीजन की बात हो रही है। हाँ, तो वो अदर रीजन कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए। स्पिरिचुअलिटी, हाँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए कईयों को। हाँ, सेटिस्फेक्शन। जी सेकंड थिंग जो ये बोल रहे थे, उसको कैसे लिख सकते हैं कि उसको मिला के लिखो। एक तो कईयों में क्रिएटिव, हाँ, वो इसी में आ जाएगा। वो सोशल सर्विस आप चाहे किसी धार्मिक स्थान पे जाके कर लो, और चाहे आप किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। वो एनजीओ के साथ जुड़ने के और भी कई सारे रीजन होते हैं, उनमें नहीं जाएंगे। अगर पॉजिटिव पे ध्यान दे तो वो कहीं ना कहीं यही आ जाएगी वो बात, ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक। तो ये बोल रहे थे कि ऑफिस में काम किया जाता है क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन क्यों चाहिए? प्रमोशन होने से दो ही चीजें होंगी, या तो स्टेटस बढ़ेगा या आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, वो दोबारा यहीं पे आ जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे उनमें क्रिएटिव जो एबिलिटीज होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जो जहां से पैसे भी नहीं मिल रहे शायद, वो काम करने से मे भी बाद में बहुत वो मर चुके हैं, उसके बाद उनको स्टेटस मिल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ उनको म्यूजियम्स में ये रखा हो, उनके ये रखा हो। अरे जब वो थे तब किसी ने कुछ नहीं पूछा उनको,
लेकिन फिर भी वो पता नहीं कितना काम कर रहे थे। ठीक है, बॉस को दिखाने के लिए work नहीं नहीं नहीं, अरे जो फ्रीलांसर है उसको कहाँ दिखाने के लिए, जिसका कोई लेना देना नहीं। एक पेंटर है, कोई बॉस नहीं है उसका, लगा हुआ है वो, ठीक है, पेंटिंग करने। कोई म्यूजिक बना रहा है, वो इस तरह के कोई कुछ भी आर्ट वर्क हो सकता है। वो improve their skills चाहे इम्प्रूव दियर स्किल्स, चाहे एक्सप्रेस दियर स्किल्स। स्किल आ गई है, मास्टर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी स्किल्स एक्सप्रेस करनी है, उनको एक लेगेसी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो वो चीज एक, वो पैसे के लिए नहीं है, वो अलग रीजन हो गया। और थर्ड रीजन क्या हो सकता है? ऐसा कोई रीजन जहां पे काम बहुत ज्यादा हार्ड कर रहा बंदा, लेकिन उसको पैसे, हाँ, ना तो वो चाहता ही है पैसे मिले, ना मिल ही रहे हैं। farmer और नहीं, वो qualifications, वो भी पैसे के लिए हो रहा सब। अदरवाइज वो उस पे आ जाएगा, सोशल सर्विस पे आ जाएगा। अगर सच में आप लाल बहादुर शास्त्री या किसी महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, वो उस कैटेगरी में चल जाएंगे, या फिर वो क्लियर कट पैसे के लिए काम करो, या सोशल स्टेटस। क्या आइडिया है? Contribution towards society. वो इसी में आ रहा है ना, वो उसी में बस, क्योंकि पॉइंट्स ऐसे नहीं होते कि आपने एक स्टेटमेंट दे दिया बस वो पॉइंट हो गया। अब कम से कम 4-5 लाइनें उस पर लिखोगे भी तो उसी, ये सारी चीजें उसी में आएंगी। ठीक है, अब आपके पास दोनों तरफ इक्वल पॉइंट्स हैं। अब एक बार फर्स्ट बीपी पे देख लो, पैसे के लिए काम करते हैं, सर्वाइवल इंश्योर हो गया, और उसके बाद स्टेटस बन गया, लग्जरियस लाइफ होगी। उसके बाद भी किस चीज के लिए काम करेगा? फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता है। सेविंग्स। वो सर्वाइवल ही हो रहा है ना, वो चाहे प्रेजेंट का नहीं हो रहा, फ्यूचर का हो रहा है। मतलब children वगैरह का part लेंगे। वो सारा, वो अलग से पॉइंट नहीं बनेगा। वो जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे लग रहा होता कि नया आइडिया, जब एक्सप्लेन करोगे तो वही बातें आ जाएंगी दोबारा। वो सारा कुछ सर्वाइवल पे ही है, वो चाहे अभी की बात कर रहे हो, चाहे 10 साल बाद की। जी सर, क्यों करते हैं काम लोग? या तो एनजीओ में जुड़े होंगे, सोशल वर्क कर रहे हैं, या फिर दूसरा क्या है, Express their skills. हाँ, उनमें कुछ एबिलिटीज हैं। ठीक, कोई क्रिकेट खेल रहा है, पैसे हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी जनता खेलने लगी हुई है। ठीक, तो क्यों? उनमें एबिलिटी है, उनको उस चीज का शौक है। ठीक है, तो वो खेल रहे हैं। इसके अलावा काम करते वक्त enjoyment। वो satisfaction नहीं आगे से। काम करने, एंजॉयमेंट की बजाय मेरे को दिमाग आ रहा, वो चीज होती है, लोग काम करते, जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं, पैसे नहीं मिलते वहां, अब पेड भी होती हैं। ठीक है, अदरवाइज इंटर्नशिप्स ऐसी भी होती हैं जो अनपेड होती हैं। वहां पे आपको क्या, कि आपने स्टडी की किसी फील्ड में और आप जॉब के लिए गए, वो आपसे क्या मांगते हैं? एक तो आपका स्टडी जो उस फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी कौन सी चीज एक डिमांड करते हैं लोग? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ठीक है, कि आपको सैलरी देंगे, ये करेंगे, ये पैकेज होगा, लेकिन ये स्टडी चाहिए और साथ में ये एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कब तक नहीं मिलेगा? जब तक जॉब नहीं मिलेगी। और जॉब कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस डेडलॉक को तोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटर्नशिप। आप कहीं पे जाके अनपेड काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब काम किस चीज के लिए हो रहा है? पैसे के लिए नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं। एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस और हाँ, तो थर्ड पॉइंट इस पे लिख सकते हैं। ठीक, तो पैसे के लिए 2 रीजन है काम करने के, इसमें ये लिख सकते हैं eager to learn टू गेट द एक्सपीरियंस। हाँ। हाँ, वो कर सकते हो। ठीक, अब कंक्लूजन क्या होगा? लास्ट में 4th पैराग्राफ बनेगा। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यस, मनी इज द फंडामेंटल नीड फॉर द सर्वाइवल इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, मॉडर्न स्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर। फुल स्टॉप। हाउएवर, after ensuring the survival,
देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस व्हाई पीपल इंडल्ज इनटू हार्ड वर्क। फुल स्टॉप। इन माय पर्सपेक्टिव जो भी आपको लास्ट में लिखना है। जब इंट्रोडक्शन लिखनी है तो 4 ही लाइनें होंगी, 3 पार्ट्स होंगे, 4 सेंटेंसेस होंगे, और कंक्लूजन में हमेशा 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट उस बीपी पे जिसमें आपने पॉइंट कम लिखे हैं, दूसरा उस बीपी पे जिसमें आपने पॉइंट ज्यादा लिखे हैं, जिसकी फेवर में जा रहे हो, और लास्ट अपनी तरफ से जो भी पर्सपेक्टिव ओपिनियन दे रहे हो। ठीक, स्टार्ट।